दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर उन्हें पूछने लगती हैं कि हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना की है और आपने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है, किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? ये कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है और ये बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भ धारण का कष्ट है। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करेगी उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होगी। हे सरस्वती, कहती है, प्रभु मैं इस कथा का ध्यान पूर्वक सुनूंगी और आप इस कथा को मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी, पुलिस का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस से मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्वी करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा में सत्ययुग में महर्षि पुलस सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने लगे। वहाँ पर आश्रम का निर्माण करके पुलस घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवी, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आती थी। उन सभी की दृष्टि पुलक पर पड़ी तो वो सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्हीं पुलिस की तपस्याओं में अनेक बार वित्त उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलिस का तप भंग करने का प्रयास करने लगी, उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी पुलिस क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी अप्सरा और गंधर्व को यह चेतावनी दी कि आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा, उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा, वह गर्भ धारण करेगा। पुलिस की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वो डरकर दूर भाग गई। उसी समय पर्वत की कंदर में ऋषि तृणबिंदु की कन्या हवि भुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महापुल के कहे वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वो अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहाँ पुलक तपस्या कर रहे थे। तृणबिंदु की कन्या अपने सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुंची। जब हर पर महर्षि पुलस के सामने आकर खड़ी हुई तो उनकी दृष्टि उस पर पड़ी। महर्षि पुलस की दृष्टि पड़ते ही परसेस के श्राप के प्रभाव पर उस पर पड़ने लगा तत्काल ही प्रभाव। उसका शरीर पीला पड़ने लगा और उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का बदलाव देखकर वह अत्यंत घबरा गई। उतने में उसकी सखियां उस स्थान पर आई तो हरभुजा ने उसे इस घटना के बारे में बताया। फिर हरभुजा की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के घर चली गई। वहां जाकर हरभुजा ने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुना दिया। अपनी पुत्री की ये बात सुनकर महातृण बिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलक के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वो दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ में लेकर सुमेरु पर्वत पर गए। वहाँ पर उन्होंने महर्षि पुलस को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा मांगी। ऋषि तृणबिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आपके श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसलिए मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इससे तो कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है, सबके मन को किंचित मात्र भी दोष नहीं है। वह अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण की है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋण तृणबिंदु ने आकर आदरपूर्वक महर्षि पुलस से विनती की। तृणबिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से पुलस अत्यंत प्रसन्न हुए
और हरभुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने तृणबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है, इसलिए तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इसलिए अब तुम चिंता मत करो। महर्षि पुलस ने ऋणबिंदु की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। उसके बाद ऋणबिंदु की कन्या हविभुआ महर्षि पुलस के साथ उनके आश्रम पर रहने लगी। दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। पुलस से भी देवी वीर विवाह की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता भाव और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और कहा, हे देवी, तुम्हारी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई उस समय वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया, इसलिए तुम्हारा पुत्र 4 वेदों में परंपरागत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाला तुम्हारा ये पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर पुत्र का जन्म हुआ। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलस के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाला था। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्रवा की पत्नी इडविला के गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम श्रवण रखा गया। श्रवण का एक ही नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उत्तर दिशा का स्वामी बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 1.25 भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था, जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को निमंत्रण दिया हुआ था। ऋषि विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका में प्रवेश किए। जब भगवान शिव ने विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्रवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। और भगवान शिव तो भोलेनाथ ही हैं, उन्होंने विश्रवा को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित आई और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा कि आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। जिसके बाद विश्वजी ने भगवान द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान किया, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वो लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलस के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। मैंने संसार के समस्त स्त्रियों व पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाला, जिससे स्त्री अपने बालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों ही इस संसार का आधार है, इसलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को कहा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महर्षि पुलस के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती हुई। आपको ये कथा कैसी लगी? वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी, नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।